हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए जो 12 दिसंबर को दोस्तों आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक ना, तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम पर मैं शाम को जो शिफ्ट होगा दोस्तों उसका करा कर डाल दूँगा। ठीक ना, वहाँ पर मैंने डाल भी दिया है, वहाँ पर ले सकते हैं। और क्वेश्चन मालूम होगा दोस्तों तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पर कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में। ठीक ना, आपका नाम के साथ दोस्तों या वीडियो में बता दूंगा कि इसने भाई ने बताया था। देखिए चलिए तो देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पूछा था कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो देखिए रक्त और लौह की अपनी नीति गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक ना, जो कि तुगलक जो कि किस वंश का था दोस्तों, तो गुलाम वंश का शासक था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रो कबड्डी 2023 की विजेता कौन है। तो देखिए पुडेरी पल्टन दोस्तों 2023 की विजेता है। और किसको हराया था दोस्तों इन्होंने हरियाणा स्टील्स को हरा दिया था 28-25 से। ठीक ना, 28-25 से हरा दिया था। और ये दोस्तों प्रो कबड्डी 2023 का दोस्तों 10वां सीजन था। देखिए दोस्तों जितना मैंने क्वेश्चन अभी तक वीडियो बनाया है उस क्वेश्चन में से ही ज़्यादा पूछा है। देखिए ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था, अब पूछ दिया इस शिफ्ट में। ठीक ना, तो वीडियो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए। देखिए दोस्तों यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो 1904 में दोस्तों यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक ना, इसे अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कल भी है 13 तारीख को भी एग्जाम है तो याद रखिएगा। इसके संस्थापक दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर हैं। इनके भाई ही है, दोनों भाई ही हैं, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो ये दोस्तों इंग्लिश में हो गया। कभी कभी इसी पुस्तक को दोस्तों हिंदी में लिख देता है, कहता है कि भारत की खोज की पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो कभी कभी दोस्तों इसी को इंग्लिश में लिख देता है, कभी कभी इसी को दोस्तों हिंदी में लिख देता है, तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। एक और पूछता है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक ना, विद ट्रूथ शॉर्टकट लिख दिया हूँ, विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है दोस्तों। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए ये इंग्लिश नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इंग्लिश नाम है। इसी को दोस्तों हिंदी में पूछ देता है कभी कभी कि मेरे सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी की है। ठीक ना, सत्य के साथ प्रयोग, तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों। ये हिंदी नाम है इसका, ये इंग्लिश नाम है। कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए इस तरह पूछ देता था, आपको भरमना नहीं है। ठीक ना, और दोस्तों याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को दोस्तों नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। बाद में दोस्तों हिंदी और अन्य सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं। तो 1975 26 सितंबर 1975 को दोस्तों ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक ना, एक क्वेश्चन पूछा था कि रितु नेगी किस खेल से संबंधित है। देखिए रितु नेगी कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी से। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों रितु नेगी, तो ये दोस्तों इन्होंने 2022 एशियाई खेल में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय टीम की कप्तान थी, ठीक ना, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान थी। किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना महागोविंद रानडे ने की थी दोस्तों, 1861 में की थी, बॉम्बे में की थी। ठीक ना, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पूछा था कि किसने की थी, आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि 1861 में बॉम्बे में की थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने कितना बताया है
एक ऑप्शन था दोस्तों करों का भुगतान, यही आंसर हो जाएगा। करों का भुगतान दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूल से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो 10+1 मौलिक कर्तव्य है। ये जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि जब 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, रूल से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों 51 कॉम में है। 51 कॉम में है, ठीक ना, 51 कॉम में है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो याद रखिएगा। अगला दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में की गई थी। तो कब हुई थी ये पूछा था। इसके संस्थापक याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है, सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल हक, मोहसिन उल मुल्क, इसके संस्थापक हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए दोस्तों, जो लोक सेवा आयोग है, इसके सदस्यों और कर्मचारियों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 318 में है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों, WHO से क्वेश्चन पूछा था। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहते हैं। WHO की बैठक 2024 में कहाँ हुई थी दोस्तों, ये पूछा था। तो 13 से 14 अक्टूबर बर्लिन जर्मनी में हुई थी। 13 से 14 अक्टूबर बर्लिन जर्मनी में हुई थी 2024 वाला बैठक, जो कि ऑनलाइन थी, ठीक ना। मुख्यालय दोस्तों इसका जेनेवा में है। और स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। और आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, एकदम अच्छी न्यूज़ देते रहेंगे, एकदम आपके लिए जी जान लगा देंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में किसने प्रकाशित किया था? तो देखिए दोस्तों, नन्नयन ने दोस्तों संस्कृत से तेलुगु में महाभारत का अनुवाद किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन में दिया था नन्नयन, वही आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आनुवांशिकता से संबंधित था, ठीक ना। तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, इसलिए कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जरूर नहीं किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाकर बताइए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। राजस्थान पुष्कर अजमेर में कौन सी नदी निकलती है? तो राजस्थान के पुष्कर अजमेर से दोस्तों लूनी नदी निकलती है, ठीक ना। लूनी नदी जो कि विलुप्त भी हो जाती है, ये बहुत प्रसिद्ध नदी है राजस्थान के लिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि गरुड़ अभ्यास किस देश के बीच होता है? देखिए दोस्तों, ये अभ्यास आपके शिफ्ट में एक जरूर पूछ रहा है, ठीक ना। हरिमो वाला पूछा था आपके 9 तारीख को, हरिमो अभ्यास किसके बीच होता है। और देखिए दोस्तों, आज पूछ दिया कि गरुड़ अभ्यास किसके बीच होता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, गरुड़ अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? कितनी बार मैंने बता दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, ठीक ना। कहाँ रख दिया गया दोस्तों? तो 300 क में रख दिया गया, 300 क में रख दिया गया है। और दोस्तों बात कर लें तो देखिए सबसे पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था। अब 7 से हटाकर संपत्ति को हटा दिया गया, तो अब 6 मौलिक अधिकार हो गए, ठीक ना। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति किसको निर्वाचित कर सकता था? देखिए भारत के संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अन्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक ना। तो 5 वर्ष की अवधि के लिए दोस्तों चुना जाता है, इसको निर्वाचित कर सकता है राष्ट्रपति। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है? तो देखिए ठंडे जल और धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, 3 है दोस्तों। कौन कौन है? सोडियम है,
पोटेशियम है और कैल्शियम है, जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं दोस्तों और हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, यानी ठंडे जल से जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक ना। ठीक है, सो एक ताम्र प्रसार काल से क्वेश्चन था तो नहीं मिल पाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पूरा क्वेश्चन क्या था। दिनेश कुमार बनाम एक्ट पूछा था, तो दिनेश कुमार बनाम एक्ट दोस्तों ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, हरियाणा से संबंधित है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले हैं आज के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।